माँ पार्वती और भगवान शिव महापूजा में आ रहे हैं। ये सोचकर महारानी मैना बहुत खुश थी। माता पार्वती बहुत समय के पश्चात भगवान शिव के साथ अपने मायके आ रही थी। आपने सुना, हमारी बेटी और दामाद जी बहुत समय के पश्चात हमसे मिलने आ रहे हैं और पूजा के बाद वे कुछ दिन और यहाँ रहेंगे भी। इसलिए मैं चाहती हूँ दामाद जी की खातिरदारी के लिए सारे इंतजाम अच्छे से हों। महारानी मैना, इंतजाम तो सारे अच्छे से हो जाएंगे। हमने नगर के बड़े बड़े हलवाइयों को भोजन बनाने के लिए बुलाया है। प्रसाद के लिए भोग लड्डू भी तैयार करवाने हैं। रानी मैना, आप वो लड्डू बनवाना भूलना मत, क्योंकि ये विशेष लड्डू इस विशेष पूजा में प्रसाद स्वरूप रखे जाएंगे। हाँ, आप चिंता मत करो, मुझे याद रहेगा। महारानी मैना और महाराज हिमालय महापूजा की तैयारी में लग गए। धीरे धीरे सभी मेहमान आने शुरू हो गए, पर महारानी मैनावती को तो अपनी बेटी दामाद का बेसब्री से इंतजार था। कुछ देर बाद माता पार्वती और भगवान शिव आ जाते हैं। रानी मैना बेटी दामाद को देखकर खुशी से फूली नहीं समाती हैं। माँ, कैसी हो? कितने समय बाद तुमको देख रही हूँ। मैं भी तो अपनी बच्ची को कितने समय बाद मिल रही हूँ। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। तू तो ससुराल जाकर ससुराल की ही होकर रह गई। माँ की याद नहीं आती? आइए दामाद जी, आसन पर विराजिए। मैं आपके लिए अभी जलपान का प्रबंध करती हूँ। रानी माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? सुना था बीच में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था। दामाद जी, उम्र के साथ साथ ये सब तो चलता ही रहता है। बाकी बेटी दामाद अब आ गए हैं तो मेरी तबीयत तो आप दोनों को देखकर ही ठीक हो गई। तभी वहां पार्वती की बहनें आ जाती हैं और शिवजी को छेड़ते हुए कहती हैं, जीजा जी, आप यहाँ पधारिए। ये बैठक हमने खास आपके लिए सजाई है। जी अवश्य। शिवजी जैसे ही उस बैठक पर बैठने लगते हैं, वहाँ जोरों से चटर पटर की आवाज आती है। ये देख पार्वती की सभी सखियां और बहनें जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये आवाज कैसी? शिवजी ने जब बैठक में बिछी उस चादर को हटाया तो उसके नीचे ढेर सारे पापड़ रखे थे, जो शिवजी की सालियों ने उनके साथ मजाक करने के विचार से बिछाए थे। क्यों जीजा श्री, कैसे लगी ससुराल में पहली खातिरदारी? ये देख माँ पार्वती और शिवजी भी जोर जोर से हंसने लगे। ये कैसा मजाक है? कोई ससुराल आए दामाद को ऐसे परेशान करता है क्या? अब जल्दी से जाओ और महादेव के लिए 56 भोग की तैयारी करो। बेटी पार्वती, तुम क्या खाओगी? माँ, मुझे तो आपके हाथ की बनी खीर पूड़ी खानी है। मेरे लिए तो आप वही बनाओ। अच्छी बात है। दामाद जी, आपकी भी तो कोई पसंद होगी। आप बताइए, खाने में आपके लिए हम और क्या बनवाएं? आप क्या खाना पसंद करेंगे? रानी माँ, जो आप प्रेम पूर्वक परोसोगे मैं वही खा लूंगा। माँ के हाथों से तो प्रत्येक भोजन स्वाद से भरपूर होता है। शिवजी की बातें सुनकर रानी मैना बहुत खुश होती हैं। माँ, पूजा का समय क्या है? बस पुरोहित जी महल के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि वो कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। तभी एक दासी आ जाती है। महारानी जी, महाराज ने ये जानने के लिए भेजा है कि वह विशेष लड्डू जो प्रसाद के लिए बनने थे, क्या वो बन चुके हैं? अरे, लड्डू बनवाना तो मैं भूल ही गई। सारे हलवाई तो जा चुके हैं। अब वो लड्डू कैसे बनेंगे? क्या हुआ माँ, तुम चिंता में क्यों पड़ गई? पार्वती बेटी, तुम्हारे पिताजी ने इस महापूजा के लिए एक विशेष प्रकार के प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए कहा था। मैं हलवाई को बोलना भूल गई। अब हलवाई तो जा चुके हैं, सब भोजन बन चुका है। अब लड्डू कैसे बनेंगे यही समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पिताजी तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। पता नहीं मुझे याद ही क्यों नहीं रहा। मैं भूल गई, इतने सारे कामों में दिमाग से निकल गया। भगवान शिव सारी बातें सुन रहे थे। वे रानी मैना से बोले, रानी माँ, अगर आप कहें तो इस कार्य में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। इन विशेष लड्डुओं की विधि मुझे पता है। एक बार विष्णु देव ने अपने यहां इसी महापूजा का आयोजन किया था। वहां मैं उपस्थित था। मुझे वहां के हलवाई के हाथों के बने लड्डू बहुत पसंद आए थे। तभी उस हलवाई ने मुझे इन लड्डुओं की विधि बताई थी और मुझे लगता है बातों ही बातों में उस समय पूछी गई विधि आज काम आ सकती है। महादेव, आपको वह विशेष प्रकार के लड्डू बनाने आते हैं? फिर तो माँ को बहुत आसानी हो जाएगी।
वो तो ठीक है दामाद जी, पर आप हमारे मेहमान हैं, हमारी बेटी के पति हैं। आपसे काम करवाना हमें शोभा नहीं देता। रानी माँ, आप मेरी माँ हैं। एक माँ के लिए एक बेटा काम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मैं तो आपके पुत्र समान हूं। बस आप मुझे आदेश दीजिए। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। तुम्हारे जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गई। शिवजी रानी मैना के साथ रसोई कक्ष में गए और वहां पर रानी मैना, माँ पार्वती और बाकी सबने शिवजी के कार्य में साथ दिया। सभी नौकर चाकर भी भगवान शिव को लड्डू बनाते हुए देख रहे थे। सब बहुत प्रसन्न थे। आज सब अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे कि उन्हें भगवान शिव के साथ बैठकर लड्डू बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ ही समय में शिवजी बहुत ही बढ़िया विशेष लड्डू प्रसाद के लिए बना देते हैं। रानी मैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। सबने लड्डू के प्रसाद की बहुत प्रशंसा की। उसके पश्चात कुछ दिन और ससुराल में रहकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ वापस कैलाश लौट आते हैं।